तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और मेरा एक चैनल है जिसका नाम है साइंस अड्डा। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले बीपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो उसका मैंने एनालिसिस किया है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि बीपीएससी में बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, अगर आप उठा ले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, सारा वगैरह वगैरह जो भी है। जीएस में बहुत सारे हैं, बट जीएस में जो आपका साइंस का पोर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा टफ है, याद करने वाला पोर्शन है। फिजिक्स ले ले, वो और टफ है क्योंकि आपको उसमें थोड़ा सा समझना होगा। बायोलॉजी में क्या है कि आप सीधा सीधी समझ के याद करके आप चीज़ों को याद करके समझ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यूपीएससी में बायोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2020 का मैंने एनालिसिस किया था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइंस अड्डा को, ताकि जो भी जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ भी अपडेट अगर आते रहेगा तो मैं आपको दे सकूं। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे मुझे हिम्मत मिलेगी आगे और कुछ करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2020 का बीपीएससी का एनालिसिस। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि सेल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी का। बीपीएससी वालों ने पता नहीं क्या है, हमेशा सेल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछाता है। लाइजोसोम एक ऐसा पार्ट है सेल का जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड है। इसका काम क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल रहते हैं सेल में, जो भी ख़राब होता है सेल का, उसको क्या करता है अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और उसको खा कर उसको पचा देता है। मतलब उसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इसमें जो होते हैं, इसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स तो इसको क्या करता है, उसको गला देता है। सेल के जो भी एक्स्ट्रा मतलब कचरा रहता है उसको हटा देता है। तो और भी बहुत सारे पार्ट है सेल में, जैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका पावर हाउस। वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन लेता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन लेके फिर हमको एटीपी देता है। बॉडी में कहीं भी एनर्जी की कोई भी ज़रूरत होती है, कौन पूरा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पूरा करता है। तो ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल में पूछी जाती है। सेल में डीएनए है, वायरस है, बैक्टीरिया सेल है, बहुत तरह के सेल होते हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा सेल, किस टाइप का सेल कहाँ होता है बॉडी में, तो कुछ कुछ सेल की पढ़ाई को क्या कहते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, 11th का एनसीईआरटी में है, बायोमोलिकुलर चैप्टर है। ठीक है, आप केमिस्ट्री भी उठा के देख लीजिए, बायोलॉजी भी उठा के देख लीजिए। तो इसमें आपको क्या है कि विटामिन का नाम याद रखना है। विटामिन ए, विटामिन ए खाने से क्या होता है, आँख की रोशनी बढ़ती है। विटामिन बी खाने से क्या होता है, विटामिन सी खाने से क्या होता है, कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में ठहरता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विटामिन जो है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हमारे बॉडी में नहीं ठहरता है वो किडनी से फिल्टर होकर पेशाब के ज़रिए बाहर आ जाता है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है वो हमारे बॉडी में ठहरता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो हमारे बॉडी में ठहरता है। बाकी एक्स्ट्रा कोई भी विटामिन जो है हमारे बॉडी में नहीं ठहरता है तो उसको हमको रेगुलर लेना पड़ता है। ठीक है, तो उससे उसके डिफिशेंसी से अगर हम नहीं रेगुलर लेते हैं तो उसके डिफिशेंसी से कुछ बीमारी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप विटामिन ए जो कि कैरोट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, अगर आप विटामिन ए रेगुलर बेसिस पे ना लें, आपके विटामिन ए की डिफिशेंसी हो जाए तो उससे क्या बीमारी होती है, आँख की रोशनी कम जाती है, आई साइट कमज़ोर हो जाता है ना, आई साइट कमज़ोर हो जाता है। तो ये सब चीज़ है, आपको साइंस में ध्यान रखना है। और तीसरी बात है, सेल से आते हैं टिश्यू पे। तो ढेर सारी कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं, ढेर सारी कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती है तो क्या बनाती है, ये सेल है, ये बनाई टिश्यू। अब ढेर सारी टिश्यू जब है आपस में जुड़ती हैं तो एक ऑर्गन तैयार करती हैं। क्या तैयार करती हैं, ऑर्गन। जैसे कि हमारा ऑर्गन क्या है, लीवर है, किडनी है, ये सब क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन जो ढेर सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाती हैं। ऑर्गन जो हमारे बॉडी में फंक्शन करता है, कोई भी चीज़ को मतलब फंक्शन करने के लिए। लीवर क्या करता है, ढेर सारा एंजाइम रखता है, खाना पचाता है। किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करके ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा जो भी रहता है उसको बाहर करता है पेशाब के ज़रिए। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और फिर ऑर्गन क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है।
ढेर सारा ऑर्गन जुड़ के क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम ही काम करता है ना, जैसे ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, ये सब बहुत सारे सिस्टम। तो एनिमल टिश्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऑर्गन में किस तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो कि वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में इपिथेलियल टिश्यू से। तो 4 तरह के टिश्यू होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब एनिमल टिश्यू में आप लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसमें पढ़ना पड़ेगा। एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। इपिथेलियम टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और न्यूरल टिश्यूज़। इपिथेलियल टिश्यूज़ का काम क्या रहता है, बेसिकली वो हमारे शरीर में डिफ्यूज़न का काम करती है, एक्सक्रेशन का काम करती है। तो ऐसा ऐसा कुछ काम होता है, ठीक है, इनका एपिथेलियल टिश्यू। इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं हेल्थ एंड डिजीज़ पे। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड डिजीज़। मतलब हर आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, बीपीएससी यूपीएससी, तो आपको पूछना ही है। और हेल्थ एंड डिजीज़ में सबसे इन लोगों का प्यारा जो चीज़ होता है ना, वो कैंसर। कैंसर हो गया, एड्स हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब कुछ चीज़ है। इसके बारे में पूछता है टाइफाइड क्या कैसे होता है। टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। ये कैसा डिजीज़ है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये कैसा डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ है, वायरस से होता है, ठीक है। कैंसर कैसा डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल भी नहीं है, ये ऑन्कोजेनिक है। ऑन्कोजेनिक मतलब जब खुद का सेल खुद को अटैक करके ख़राब करने लग जाता है, या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, या तो फिर आपका जो ट्यूमर उमर हो जाता है आपके बॉडी में, कहीं भी सेल ख़राब हो गया, छोटा सा ट्यूमर बना लिया, वही ट्यूमर धीरे धीरे आपको कैंसर का रूप ले लेता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कैंसर सेल होता कैसा है, ऑन्कोजेनिक होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ऑन्कोजेनिक पढ़ेंगे जब कैंसर के बारे में पढ़ते रहेंगे उस समय पढ़ेंगे। अब आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी बहुत तरह का होता है, पीसी कल्चर, फीसी कल्चर, हमारा जो खेत वाला, पानी वाला, हाइड्रोपोनिक्स। तो कितने तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, तो वो सब ध्यान रखना है। जैसे फ़िश का एग्रीकल्चर करने वाले को क्या बोलते हैं, मतलब उस एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, फिशी कल्चर। पानी में जो प्लांट को उगाया जाता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें उसका जो मिनरल्स दिया जाए तो वो पानी में ही उग सकता है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं, तो उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। आप इस सब पे करेंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किस तरह का यूज़ हो रहा है ऑर्गेनिक, अगर आप हायर स्टडी के लिए प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी वगैरह के लिए तो। नहीं तो बीपीएससी में नॉर्मली पूछा जाता है, ऊपर ऊपर से आप पढ़ लें, इतना बहुत है। अब आता है प्लांट टिश्यू। हमने एनिमल टिश्यू देख लिया, अब आते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू भी बहुत तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो परमानेंट हम वहाँ पे बन जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक के बाद वो परमानेंट बन जाते हैं, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब आता है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। इसमें क्या होता है ना कि प्लांट्स का क्या एनाटॉमी है, फ्लावर किस तरह का होता है, फ्लावर का शेप क्या होता है, कौन से फ्लावर कैसा होता है, कहाँ पे होता है, और मॉर्फोलॉजी उसके बारे, उसका जो स्ट्रक्चर में क्या आपको जो रिप्रोडक्शन वगैरह होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स कैसा रिप्रोडक्शन करता है, तो ये सब भी ध्यान देने वाली बात है। अब लास्ट में इकोलॉजी का एक और है चैप्टर जो कि इकोसिस्टम 12th का चैप्टर है। इसमें आप टोटल उठा के देख लें, जितना भी 20-25 साल का समिट है, कौन कौन सा शपथ लिया गया है एयर को साफ़ करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए, जितने भी हैं आप उसका एक लिस्ट बना लें। ऐसा तो मैं करूँगा लास्ट के वीडियो में, जब मैं वीडियो बनाऊँगा सोच रहा हूँ इन सारे टॉपिक्स में वीडियो बनाऊँ, अच्छे से आपको टोटल एक स्टडी मटेरियल तैयार करके दे दूँ। तो ये तो हो गया 2020 का एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं 2019 पे आते हैं। तो 2020 और 2019 में क्या अंतर है, कुछ ख़ास अंतर नहीं है। दोनों में ह्यूमन फिजियोलॉजी पूछता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें ही पूछ रहा है, इसमें ही पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों में कुछ ख़ास अंतर है नहीं। एक सेकेंड मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। चलिए हो गया। तो दोनों में कुछ ख़ास अंतर है नहीं। इसमें अंतर यह है कि दोनों में ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। What happened and सिस्टम फॉल्ट यार, बहुत ही बुरा समटाइम्स हो जाता है।
यहाँ पे ले रहा है पर पिन टैप से नहीं ले रहा है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. We have to try this once again. Why is not happening, man? चलिए हो गया, स्टार्ट हो गया. तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि दोनों में कॉमन क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आप इसको रख ले ध्यान में, ह्यूमन फिजियोलॉजी. भाई पेन टैप में मैं थोड़ा नया हूँ तो अभी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, बट आप इसको समझ लें. ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा गया था सेल. इसमें भी होगा सेल, बिना सेल के तो कोई क्वेश्चन पूरा होता ही नहीं है. कहाँ है भाई, 2019 में सेल नहीं पूछा, चलो अच्छी बात है, बट पूछ रहा है ना. WBC के बारे, ये भी तो एक तरह का सेल ही है. WBC लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है. तो आपको ये ह्यूमन ब्लड में पढ़ना है. तो सबसे पहले आते हैं स्केलेटन पे, ह्यूमन एनाटॉमी. ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ना होगा ह्यूमन एनाटॉमी में क्या है, बोन्स के बारे में. शरीर में कौन सा बोन्स कहाँ पे है ये ध्यान में रखना होगा. आपको सबसे लंबा बोन कौन सा है, फ्यूमर, ये ध्यान रखना होगा. सबसे हार्ड पार्ट क्या है बॉडी का, टिथ, ये ध्यान रखना होगा. ये सब चीज़ें हैं जो सबसे ध्यान में रखनी होगी. थाई बोन है, वहाँ थाई बोन को बोन मैरो भी कहते हैं, जहाँ पे ब्लड बनता है. ठीक है, तो ये हो गया. अगला टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्लड. तो ब्लड कितने लीटर में होता है बॉडी में, किस स्टेट में होता है, कितना ज़्यादा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, हेमोग्लोबिन किससे कितना अटैच होता है, ये सब कॉमन चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी. आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है. कितना हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट में खून कहाँ से कहाँ जाता है, ये सब हो गया आपको नीट लेवल की बातें. ठीक है, ये सब हो गया बायोलॉजी लेवल. इसमें बस ऊपर ऊपर पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है. फीमेल कॉन्टिनेशन में आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है. एक तरह से देखा जाए तो बॉडी में टोटल जो लोचा हो रहा है, टोटल क्या हो रहा है, सब हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के कारण हो रहा है. अगर बॉडी में हार्मोन ना रहे तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो भी बैठे हैं, आप जो भी खा रहे हैं, आप जो भी प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, होगी गर्लफ्रेंड होगी भाई, तो ये सब क्या है, सारा हार्मोनल लोचा है बॉडी में. ठीक है, आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, जाग रहे हैं, सारा जो है हार्मोनल लोचा है. तो अब आते हैं हेल्थ एंड डिजीज़ पे. यार ये तो हेल्थ एंड डिजीज़ जो है इसका बहुत ही फेवरेट चैप्टर है. ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज़. इसमें कैंसर के बारे में पूछा गया. ठीक है, कैंसर कैसे होता है, तो शायद अल्ट्रा वायलेट रेज या समथिंग, इंफ्रारेड रेज के साथ ये सब होता है. ठीक है, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे जब होगा. तो टाइफाइड है, पॉक्स है, ये सब के बारे में देखना है. अगला टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल. ठीक है, अब न्यूरल कंट्रोल में हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन पूछा था. हाइपोथैलेमस जो है हमारा ब्रेन का वो पार्ट है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है. क्या करता है, बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल. इसी के ख़राबी कारण से मतलब जो थोड़ा सा बॉडी गड़बड़ा जाता है हाइपोथैलेमस में ही, तब जाके फीवर आना स्टार्ट होता है, बॉडी में टेम्परेचर हाई हो जाती है, बॉडी में टेम्परेचर लो हो जाती है. तो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है. बायोकेमिकल साइकिल, इससे भी पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन. अब जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, सल्फ़र साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, ये सब अगर हम जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उस समय हमको सारा ये सब पढ़ने को मिलेगा. और फिर आ गया इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में तो दो ही तो भैया थे, एक डार्विन भैया, एक लामार्क भैया, दोनों ने मिलकर इवोल्यूशन का बैंड बजा दिया. इतने सारे थ्योरीज दिए कि भाई साहब पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब है. ठीक है, तो इवोल्यूशन में डार्विन बाबू पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. उन्होंने कोई बुक लिखी थी शायद ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज़ आई थिंक. तो वो बुक लिखी थी डार्विन भैया ने, और उन्होंने इतना ज़्यादा आइलैंड घुमा, यहाँ पूरा देश दुनिया घूम के कैसा कैसे एवोल्यूशन होता है, क्या तरीका है एवोल्यूशन होने का. बहुत सारी थ्योरीज़ है, कुछ थ्योरीज़ है जो पढ़नी है एवोल्यूशन के. और फिर एवोल्यूशन में जो स्टार्टिंग में जो आपको एवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी पढ़ना है. एवोल्यूशन ऑफ अर्थ मतलब बिग बैंग थ्योरी, बहुत सारी ऐसी थ्योरी दी गई थी जो कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे भी है, मतलब जो हम लोग भगवान के ज़रिए मानते हैं. एवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे कि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है.
तो ये है, बहुत सारी थ्योरी देखना है। आगे है इकोलॉजी में, फिर से वही वाली बात, इंट्रैक्शन देखना है। मतलब इंट्रैक्शन में आपको कुछ एग्जांपल है, जैसे देख लो पैरासिटिज्म, ठीक है। पैरासिटिज्म क्या होता है, एक गेन होता है, एक लॉस होता है। मतलब जो प्रेडेटर रहता है, जो खाने वाला प्रेडेटर रहता है, वो क्या करता है, प्रे पे अटैक करके उसको खा जाता है, ये होता है पैरासिटिज्म, ठीक है। तो पैरासिटिज्म भी बहुत तरह का होता है। तो और फिर हो गया हैबिटेट, मतलब एक एरिया जहाँ पे लो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, उसको अपनी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए। फिर नीस भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जो है रहता है और अपना सारा नीड को पूरा कर लेता है। तो हैबिटेट और नीस में भी कुछ अंतर है, वो भी ध्यान देना होगा। हैबिटेट क्या है, नीस क्या है, जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस पूछे गए, फोटोसिंथेसिस के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो हम जिंदा हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रही है, कार्बन लेके हम लोग को ऑक्सीजन दे रही है, तब हम जिंदा है। एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलता है हमको। फिर वही ऑक्सीजन हम लेते हैं, ब्लड में जाता है, फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये सब प्रोसेस है। इकोसिस्टम में वही सबमिट्स एंड मीटिंग वाली बात, ये आपको तो ध्यान देना ही देना है। एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब आप 7 से 8 क्वेश्चन इजी कैरी कर सकते हैं इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके, ठीक है। सेल से पूछा जाता है, हर एक साल पूछा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको आप रख लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है। तो अभी तो ये 2 साल का एनालिसिस है, मैंने 10 साल के पेपर का एनालिसिस किया है। तो हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहें, अभी के लिए इतना ही। और हम आगे जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एनालिसिस करने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका मैं लिस्ट बनाऊंगा और आपको दूंगा। और आप उसके पहले, आप जो पीटी होने वाला उससे पहले आप रेडी हो जाइए, ताकि आप अच्छे से इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर ले, ताकि आपका 10 सवाल बायोलॉजी से कहीं नहीं जाए। जनरल साइंस से 20 सवाल अगर आते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका टोटल सवाल आपका पूरा हो जाए। तो हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट डालता रहूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।